तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट की सीरीज़, जिसमें हम डिटेल के साथ एलएफटी रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले एलएफटी टेस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो ये 3 टेस्ट हैं ये आपके बताते हैं बिलीरुबिन के बारे में, यानी कि बिलीरुबिन जो कि बताता है जॉन्डिस के बारे में। ये जो 4 होते हैं ये हमारे पास एंजाइम होते हैं। तो इन टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सा एंजाइम ज़्यादा होगा। और ये जो नीचे वाले 3 टेस्ट हैं ये टेस्ट हमारे प्रोटीन के होते हैं, तो इनको भी हम डिटेल के साथ एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बिलीरुबिन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीरुबिन इज़ अ नेचुरल येलो सब्सटेंस दैट फॉर्म व्हेन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन इन योर बॉडीज़। बिलीरुबिन हमारे पास एक नेचुरल येलो कलर का सब्सटेंस या फिर कंपाउंड होता है। ये कब बनता है कि जब हमारे पास ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन का या फिर आरबीसी का, यानी कि जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन टूटता है तब एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। और ये कहाँ बनता है? लीवर में। अब बिलीरुबिन की 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट जिसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहा जाता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट जिसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहा जाता है। अब एलएफटी टेस्ट में हमें बिलीरुबिन की 3 मेजरमेंट्स देखने को मिलते हैं, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये इन तीनों की नॉर्मल वैल्यूज़ होती है। जब कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड को आपस में प्लस करते हैं तो इसको टोटल बिलीरुबिन कहा जाता है। और अगर आपके टेस्ट में इन तीनों में से कोई भी बड़ा हुआ आपको मिला तो इसका मतलब है कि आपको जॉन्डिस है, यानी कि यरकान है। अब जॉन्डिस हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट की मदद से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस हुआ है, प्री हेपेटिक है, हेपेटिक है या फिर पोस्ट हेपेटिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू बढ़ गई तो कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस होगा, डायरेक्ट की बढ़ गई तो कौन सा होगा और इनडायरेक्ट की बढ़ गई तो कौन सा होगा। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है और कंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं। ये हमारे पास कब बनता है कि जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो जाती है लीवर में या स्प्लीन में। ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये नॉट वाटर सॉल्युबल, यानी कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। जब वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो बॉडी से एक्सीड आउट भी नहीं होगा। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। कंजुगेटेड बिलीरुबिन, इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो लीवर के सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे कंजुगेटेड बिलीरुबिन में और इसको वाटर सॉल्युबल बना लेंगे। और इसके बाद ये यूरिन के थ्रू एक्सीड आउट हो जाएगा, यानी कि वाटर सॉल्युबल किसने बनाया? लीवर ने। अब हम जानते हैं जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में। इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक का मतलब है कि प्री मतलब पहले, हेपेटिक मतलब लीवर, यानी कि लीवर से पहले वाले स्टेज में कोई मसला हो और उस वजह से जॉन्डिस हो जाए तो उसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। हेपेटिक यानी कि लीवर में आपने मसले की वजह से जब जॉन्डिस होता है तो उसको हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर के बाद वाले स्टेज में कोई मसला है। इस पार्ट में हम जानते हैं कि एलएफटी रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस हुआ है, प्री हेपेटिक है, हेपेटिक है या फिर पोस्ट हेपेटिक है। जब हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज हो और डायरेक्ट नॉर्मल हो या बिल्कुल थोड़ा सा ही इंक्रीज हो, इसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। जब हमारे पास तीनों इंक्रीज हो टेस्ट में तो इसका मतलब है हेपेटिक जॉन्डिस है, यानी कि लीवर का कोई मसला है। और जब हमारे पास डायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज हो और इनडायरेक्ट नॉर्मल हो तो इसका मतलब है कि स्प्लीन में कोई मसला है। और जब डायरेक्ट बिलीरुबिन की वैल्यू इंक्रीज हो तो उसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीओटी के बारे में, जिसे एएसटी भी कहते हैं। एसजीओटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज या फिर एस्पारेटेट एमाइनो ट्रांसफेरेज। ये क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी के बहुत सी टिश्यू में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली पाया जाता है लीवर में, हार्ट में, मसल्स में और किडनी में। इसकी नॉर्मल वैल्यू 35 से कम होती है। एलिवेटेड लेवल शोज इंडिकेट्स लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज एंड मसल डैमेज। अगर आपके पास एलएफटी टेस्ट में एसजीओटी की वैल्यू इंक्रीज देखने को मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीवर में मसला है, क्योंकि हार्ट डिजीजेस और मसल डैमेज में भी एलिवेट हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि ये टेस्ट लीवर प्रॉब्लम को मालूम करने के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसके साथ साथ और भी वैल्यू दे के जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीपीटी के बारे में, जिसे एएलटी भी कहते हैं। एसजीपीटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज या फिर एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये भी एक एंजाइम होता है जो स्पेसिफिकली हमारे लीवर में पाया जाता है। ये टेस्ट एसजीपीटी से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है लीवर डिजीज़ को मालूम करने के लिए। यानी कि अगर इसकी वैल्यू आपको टेस्ट में बड़ी हुई देखने को मिले तो इसका मतलब होगा कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 35। एसजीपीटी के थ्रू हम हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर इंजरी और जॉन्डिस का पता लगाते हैं, क्योंकि इन कंडीशन में एसजीपीटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये भी एक एंजाइम होता है जो पूरी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास हाई होती है लीवर में, बाइल डक्ट्स में, बोन्स में, किडनी में और प्लेसेंटा में।
इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 39 से लेकर 98 यूनिट पर लीटर। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से बढ़ जाए तो इसको हाइपरफॉस्फेटिज़ेमिया कहते हैं। ये कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा? कोलिस्टेसिस में, यानी ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि गॉलस्टोन्स या फिर बाइल डक्ट में कुछ फंस गया है जिसकी वजह से बाइल की फ्लो स्टॉप हो गई है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान और बोन मैरो फॉर्मेशन में अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाए तो इसको हाइपोफॉस्फेटिज़ेमिया कहते हैं। ये किस वजह से होता है? हाइपोफॉस्फेटिज़िया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बोन आसानी के साथ टूट जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीजीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये भी एक एंजाइम होता है जो लीवर में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है बाकी एंजाइम के मुकाबले में। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल कंपाउंड इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हार्मफुल कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि ड्रग्स या फिर अल्कोहल वगैरह। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 40 यूनिट पर लीटर। अगर इसकी वैल्यू टेस्ट में बड़ी हुई आ जाए तो इसे हाइपर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेजीमिया कहते हैं। इसकी वैल्यू हमें सिर्फ लीवर प्रॉब्लम में हाई देखने को मिलेगी, यानी कि ये टेस्ट स्पेसिफिक होता है लीवर डिजीज़ को मालूम करने के लिए। इसकी वैल्यू हमारे पास फैटी लीवर डिजीज़, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लीवर कैंसर, ड्रग टॉक्सिसिटी और अल्कोहल यूज़ में हायर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलएफटी टेस्ट में जो प्रोटीन होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन हमारा किससे बनता है? अल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन। इसको जब आपस में प्लस करते हैं तो इससे टोटल प्रोटीन बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक मतलब यानी हमारे ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड या ब्लड होता है उसको वेसल्स के अंदर ही रखता है कि बाहर ना चला जाए। अगर एलएफटी टेस्ट में अल्ब्यूमिन की वैल्यू हाई आ जाए तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। अगर इसकी वैल्यू कम आ जाए तो पेशेंट को हो सकता है लीवर डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या फिर माल न्यूट्रिशन हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन के बारे में कि ग्लोबुलिन क्या होता है। ये भी एक प्रोटीन होता है जो लीवर में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ। इसके अलावा ब्लड को भी क्लॉट करने का काम करता है। अगर इसकी वैल्यू टेस्ट में इंक्रीज आ जाए तो इसे हाइपरग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। ये हाई हो सकता है हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, इन्फेक्शन में और लीवर डिजीज़ में। और अगर इसकी वैल्यू कम आ जाए तो इसे हाइपोग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। ये कम हो सकता है इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर में और किडनी डिजीज़ में।